हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आपने एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग बढ़ते हैं एक नए सेगमेंट पे विच इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, ये कलर नहीं दिख रहा है इस पे। रिलेशनशिप बिटवीन द एचसीएफ एंड द एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या संबंध है यह देखना। तो देखिए भाई, एक बड़ा ही छोटा सा और प्यारा सा फॉर्मूला है जिसपे ये पूरा एक्सरसाइज चलने वाला है। ये हमने कल करा था, चलिए। और वो फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, और आपको ना इसको रट लेना है क्योंकि ये अभी से लेके जितने आगे क्लासेस में आप जाएंगे तब तक ये आने वाला है ना। इसको तो आपको याद कर लेना है ना, कंठस्थ कर लेना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, पहले हम चलिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से बगल से। जैसे 5 और 8 है ना, मान लेते हैं दो नंबर है हमारे पास, एक है 5, एक है 8। हमने कहा कि चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो आपने कहा कि सर एलसीएम निकालने के लिए हम इसको ऐसे जगह पे रख देते हैं। सर ये तो 2 से कटेगा सर, तो सर ये 4 हो जाएगा। सर ये फिर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब क्या डिवाइड होगा क्या? नहीं, अब नहीं होगा। हम तो बोला कि ठीक है, हमने बोला ठीक है चलो एलसीएम बताओ। तो आपने कहा सर 2 into 2 into 5 into 2। सर 2 2 जा 4, 4 5 जी, 4 5 जा 20 और 22 जा 40। सर इनका एलसीएम होगा 40। हमने कहा ठीक है, चलो एचसीएफ बताओ। एचसीएफ क्या होगा? आपने कहा कि सर एचसीएफ निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। सर 5 1 जी, 1 जा 5। सर यहाँ बचा सर यहाँ बचा 3। सर 3 से 5 को किया, 3 1 जा 3। सर यहाँ बचा 2 है ना, यहाँ बचा सर 2। ठीक है, हाँ हाँ यहाँ बचा 2, तो यहाँ से उठाया हमने 3, फिर किया 2 1 जा 2, तो यहाँ बचा 1, फिर यहाँ से उठाया 2, फिर 1 2 जा कर दिया तो आ गया 2। यानी HCF क्या है? 1। HCF क्या है? तो HCF निकल के आ गया हमारे पास 1। ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि HCF इंटू LCM ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमने पूछा बताओ HCF कितना है, तो आपने कहा सर अभी अभी एक निकाला है आपके सामने, है ना। हमने पूछा कि LCM कितना है, तो आपने कहा सर अभी अभी 40 निकाला है आपके सामने। हमने कहा नंबर्स का गुणा करो, सर एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर 8 है ना। हमने कहा क्या आया आंसर, तो आपने कहा सर 41 जा 40 और सर यहाँ 5 8 जा 40। यानी क्या ये प्रूव हो गया कि नहीं हुआ? हो गया कि HCF में जब LCM का अपन गुणा करते हैं तो ये नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। एक मिनट, तो ये नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। फाइंड द HCF, है ना। HCF नहीं मालूम है, बताना है। अच्छा सॉरी, HCF नहीं मालूम है, बताना है ना। और दो नंबर है 32 और 48 और कह रहा है कि फिर इसका LCM भी बताइए। एक मिनट, ठीक है। तो ये कहता है कि HCF भी बताइए इन दो नंबर्स के और आप LCM भी बताइए। एक्चुअली मुझे जुकाम लग गया है
इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आइए देखते हैं। तो मैं तो कहूंगा, आप कहेंगे कि सर क्या इतना बड़ा काम करवाएंगे, एलसीएम भी निकलवाएंगे, एचसीएफ भी निकलवाएंगे? हम बोले नहीं, तुम अपने मन से कोई एक निकाल दो। हाँ, तो आपने कहा कि चलो सर एचसीएफ निकाल देते हैं, एचसीएफ निकालना आसान है। चलो तो एचसीएफ निकालते हैं। तो 32 बचा कितना? 16। ऊपर से उतारा आपने कितना? 32। 16 दूनी 32। एचसीएफ कितना आ गया? तो आपने कहा कि सर 16 एचसीएफ आ गया सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 16। हमने कहा ठीक है, क्या तुम्हें दो नंबर्स मालूम है? आपने कहा हाँ सर। कि सर वो जो नंबर्स हैं सर, एक है 32 और एक है 48। हमने कहा कि मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला याद करवाया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आपने कहा यस सर, आपने करवाया था। क्या एचसीएफ मालूम है? आपने कहा सर अभी भी तो हमने 16 निकाला है। क्या एलसीएम मालूम है? आपने कहा नहीं सर। अच्छा, क्या दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर सकते हैं? तो तुमने कहा हाँ सर, 32 इंटू 48। अब हमने कहा कि देखो अब कैसे इतनी आसानी से हमारे पास वो आने वाला है क्या, एलसीएम। हमारे पास आया है 16 इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू 32 इंटू 48। अब एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए और 16 को इन लोगों के नीचे भेज दीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा 32 इंटू 48 अपॉन 16। अब 16 से आप 32 को मारिएगा तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब 2 इंटू 48, क्या ये 96 आ गया? लो एलसीएम निकल के आ गया कितना, 96। हमें यहाँ डायरेक्टली एलसीएम नहीं निकालना पड़ा, हमने बस एक एचसीएफ निकाला और इसको इस प्यारे से फॉर्मूले पे रख दिया। तो फॉर्मूले इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए फॉर्मूले बनते हैं। आइए हम लोग कुछ आगे भी देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल 10 देखते हैं बच्चों। इट इज गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, है ना, 325। ओहो ये दिख ही नहीं रहा है इस पे, हेलो छोटा हो जाए यार, हे भगवान। चलो ये कलर लेते हैं। 325 और 520 ये दो नंबर का HCF हमको दे दिया गया है 65 और LCM पूछा जा रहा है। क्या जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को बनाया था आप वैसे ही इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? चलिए हम हेल्प करा देते हैं। 325 520, ठीक है आओ। तो नंबर्स है 325 और 520। HCF गिवन है 65 और LCM हमसे पूछ रहा है। फिर दो तरीका है LCM निकालने के लिए, एक तो प्रॉपर LCM निकालिए और दूसरा है कि फॉर्मूला लगा लेते हैं। इजी कौन सा है? फॉर्मूले वाला ऑब्वियसली। फॉर्मूला आता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, HCF गिवन है 65, LCM हमें नहीं मालूम, लेकिन नंबर का तो गुणा हम लोग कर सकते हैं। अच्छा एक काम आपको करना है, केवल इनटू का साइन लिख के छोड़ देना है, पहले ही डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐसे हम लोग का थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। ऐसे देखिए कैसे कम समय में होता है। अब 65 से चेक करेंगे कि क्या जा रहा है, तो हम जानते हैं कि 65 दूनी होता है 130 और 130 से 4 बार में 52 चला जाएगा 520, क्योंकि 13 चौके 52 होता है। बोलिए भाई, तो 13 चौके 52, तो इससे ये 8 बार में जाएगा। लो इससे ये 8 बार में गया। अब 325 में 8 का गुणा कर लो, एलसीएम आ जाएगा, है ना। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 16, 4 20, 2 कैरी
और 8 3 24, 24 और 2 26, आ गया एलसीएम, इजी पीजी। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 11। यहाँ दो नंबर दे दिए गए हैं बड़े लंबे चौड़े, और इनका एलसीएम दे दिया गया है और एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF इस बार नहीं मालूम है, लेकिन हाँ जी LCM मालूम है। 80,325 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इट इज दिस इनटू दिस, है ना। तो इसको हम लोग इसके नीचे भेज देंगे, तो HCF की वैल्यू आ जाएगी 3825 इंटू 4725 अपॉन नीचे 80,325। अब बच्चा बोले कि सर ये कैसे सॉल्व होगा? अरे हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को, या फिर 25 से भी कर सकते हैं, है ना। 25 से भी कर सकते हैं, 25 से करेंगे तो 25 बन जाए 25, इधर हो जाएगा 132, 25 5 125, 7 5, तो ये हो जाएगा 25 3 जा, तो ये 153 हो गया 25 से करने पे, है ना। 25 से इसको करेंगे तो 25 3 जा 75, ये 5 3 25 2 जा 50, ये हो जाएगा 3 2 25 1 जा, फिर जो 7 5 तो 25, 7 5 25 3 जा। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया 5 3 8 1 9, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 2 6, 3 2 5 1 6 6 9, ये भी 3 से कट जाएगा, ये दोनों 3 3 से कट जाएंगे, है ना। 4 7 4 11, 11 2 13 13 5 18, ये भी 3 से कट जाएगा, चलो 3 से कटाते हैं, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, है ना, 1 0 7 1, ठीक है ना, 1 0 7 1। इसको आप 3 से काटेंगे तो ऐसे ही आप कीजिएगा, तो आपका HCF भी आ जाएगा, कितना आया है 225। तो इट्स रियली वेरी इजी, केवल आराम से हमको ये सॉल्व करते रहना। आगे के क्वेश्चंस पे आया जाए, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आइए इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर which is exactly divisible by these 3 numbers। सबसे बड़ा वह कौन सा 4 अंकों का नंबर है जो इन 3 अंकों से कटता हो, है ना, ग्रेटेस्ट डिविजिबल नंबर। तो जैसे ही ग्रेटेस्ट आया, आप मुंह उठा के HCF निकालने में चले जाएगा, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट ऐसे करके। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है हमारा इन तीनों नंबर्स का LCM निकालना। LCM निकाले तो आया 1260। अब आप सब जानते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 4 बार 9। आप इससे इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, जैसे इस केस में रिमाइंडर आया 1179, इस केस में रिमाइंडर आया था 1179। अब सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर हमको पाने के लिए, जो इससे कट रहा है, हमें सिंपली 9999 में से 1179 को घटाना है। तो 9 से 9 गया 0, ये हुआ 2 और ये हो गया 88। 8820 वह सबसे बड़ा नंबर है जो जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है। आगे आते हैं अपन, एग्जाम्पल 13 पे आते हैं। कह रहे कि फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या बताइए, विच ऑन बीइंग एडेड 11 टू, है ना, अगर इन सब में 11 क्या था, चलो इस दोबारा हम लोग इसको क्लासरूम में देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ
बाद में क्या लिखा है ये हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, आइए हम लोग एक्सरसाइज को एक बार जरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए, HCF इन दो नंबर्स का दे दिया गया है 62, कह रहा है एलसीएम बताओ। निकल जाएगा यार, हम बताते हैं 186 इंटू 496 डिवाइड बाई 62। लो भाई, इससे 3 बार में गया, 3 का गुणा कर दो इसमें, आंसर आपका हो जाएगा ये 1488। ठीक है, एलसीएम इन दो नंबर्स का गिवन है इतना, एचसीएफ बताओ। लो हम ही बताते हैं, आप आराम से कीजिएगा। 840 इंटू 560 डिवाइड बाई 8400, इससे गया 10 बार में 10, 56 आंसर आ गया यार, 56 ए आंसर। दो नंबर का प्रोडक्ट ये दे दिया गया है, HCF 9 है, LCM निकालना है, वेरी इजी। इस बार आपको दोनों नंबर अलग अलग नहीं दिए हैं, दोनों का प्रोडक्ट दे दिया, गुणा करके दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आप 3.4 कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस को हम लोग, अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो अपने ऑफलाइन क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।